गुरु प्यारी साध संगत जी, ज्ञान की कहानियां में आपका स्वागत है। कहानी सुनने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गुरु नानक देव जी ने जब किशोर अवस्था पूरी कर ली थी तब वह अधिक एकांत में रहने लगे। वह किसी से ना तो बात करते और ना ही किसी साथ बैठते। गुरुजी बहुत कम भोजन करते, कई बार तो 3-3 दिन तक भोजन नहीं करते, बस ध्यान में बैठे रहते। अब वह एक नौजवान थे लेकिन उनका शरीर पतला और थोड़ा कमजोर था। ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों ने कहा, मेहता कालू, तुम्हारे बेटे के शरीर में कोई बीमारी है। बेहतर होगा कि आप उसे किसी वैद्य हकीम को दिखाएं। अपने बेटे की हालत देखकर और रिश्तेदारों से सुनकर एक दिन गुरु जी के पिताजी एक वैद्य को ले आए। वैद्य का नाम हरिदास था। हरिदास उस पलंग पर बैठ गए जहां गुरुजी लेटे हुए थे। मेहता कालू जी बोले, वैद्य जी, मेरा बेटा कुछ नहीं खाता। वह कमजोर हो गया है। वह लेटा रहता है, कुछ भी नहीं खाता। आप उसकी ठीक से जांच करें कि बीमारी क्या है। वैद्य ने गुरु जी का चेहरा देखा, फिर उनके पैरों को देखा, फिर उन्होंने गुरु जी की नाड़ी जांचने के लिए उनकी दाहिनी बाह पकड़ ली। गुरु जी ने अपना हाथ पीछे खींचा और उठ गए। उन्होंने पूछा, आप क्या जांचने जा रहे हैं? वैद्य ने कहा, बेटा, मैं आपकी नाड़ी जांचना चाहता हूं जिससे आपके शरीर की बीमारी का पता चल सके। तब गुरुजी ने कहा, मेरे हाथ और मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। बीमारी तो मेरे दिल में है। मेरे दिल में बहुत दर्द है। मुझे अपने प्यारे प्रभु के प्रति प्रेम की वेदना है जिसे आप देख नहीं सकते। आप उस दर्द का इलाज नहीं कर सकते। गुरुजी ने एक आह भरी और थोड़ी बंद आंखों से फिर कहा, मैं आपको एक अच्छा वैद्य मानूंगा यदि आप पहले अपनी बीमारी को समझो और फिर एक ऐसा इलाज ढूंढो जो सभी बीमारियों का इलाज कर सके ताकि तुम ठीक हो जाओ और अपने आप में खुशी महसूस करो। शरीर, हे वैद्य, यदि आप पहले अपना इलाज कर सकते हैं और अपनी बीमारी दूर कर सकते हैं तभी आप दूसरों का इलाज सकते हैं। वैद्य हैरान हो गया। उसने हाथ पीछे किया और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बीमार हूँ? गुरुजी ने कहा, हाँ, आप अहंकार नामक बीमारी से पीड़ित हैं। ये एक बीमारी है। हर कोई इससे त्रस्त है लेकिन लोग नहीं समझते। अहंकार की यह बीमारी हमें क्या कष्ट देती है? वैद्य ने पूछा। गुरुजी ने फिर कहा, इस बीमारी ने हमें भगवान से अलग कर दिया है। इसने भाई भाई और अन्य लोगों के बीच विभाजन पैदा कर दिया है। वैद्य ने कहा, हमें ये बीमारी महसूस नहीं होती। आप बताएं कि हमें इसका पता कैसे चलता है? जब बीमारी होती है तो दर्द भी होता है, कष्ट का अनुभव होता है। क्या इस बीमारी में दर्द नहीं होता? गुरु जी हंसे और बोले, मौत सबके सिर पर मंडरा रही है। मौत का डर हर किसी को खाए जा रहा है। आप बताएं, क्या भय दुख नहीं है? हर किसी को डर रहता है कि एक दिन मौत के दूत हमें इस दुनिया से उठा ले जाएंगे। हम रोज खाते हैं फिर भी हमारी भूख नहीं मिटती। क्या ये भूख कोई बीमारी नहीं है? यदि हम भूख लगने पर भोजन नहीं करते तो हम बीमार हो जाते हैं। फिर ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनका आपने अध्ययन किया है, जिनसे हर कोई डरता है। ये बीमारियां आपसे बिना पूछे आती है। हमारा शरीर कई बीमारियों से अचानक बीमार पड़ जाता है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो हमें गर्व होता है। हम शरीर के जुनून के पीछे चलते हैं, लेकिन शरीर बीमारियों के अधीन है। वे किसी भी समय आ सकते हैं। गुरुजी ने आगे कहा, एक और बीमारी है, वह अलगाव है, अर्थात किसी से अलग होना।
जब रिश्तेदारों और दोस्तों में अलगाव होता है तो दोनों पक्ष दुख महसूस करते हैं और रोते हैं। जब पति पत्नी अलग हो जाते हैं तो दोनों बीमारों की तरह रोने लगते हैं। जब दोस्त बिछड़ते हैं तो रोते हैं। वैद्य जी, आपके पास इन बीमारियों के लिए क्या उपाय है? फिर गुरु जी ने वैद्य को आगे समझाया, एक और अलगाव है। हम प्रभु से अलग हो गए हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जिसे कोई नहीं समझता और समझ पाता है। आप वैद्य हैं, लेकिन आपको यह बीमारी समझ में नहीं आती। आप बताइए, जब आप इस बीमारी को समझ ही नहीं पाएंगे तो इसका इलाज कैसे करेंगे? मैं इस बीमारी को समझ चुका हूँ। मैं इस दर्द को जानता हूँ। मैं इस दर्द का इलाज कर रहा हूँ। आप मुझे कौन सी दवा दे सकते हैं? मैंने पहले ही इस दर्द का इलाज कर लिया है और ठीक हो गया हूँ। आप मेरे लिए क्या इलाज बता सकते हैं जो पहले ही ठीक हो चुका है और अब दूसरों को इलाज दे रहा है? मेरे लिए कोई दवा मत सुझाओ। आप अपना इलाज स्वयं करें। वैद्य पहले तो हैरान रह गए। अब उसे गुरु से कुछ आनंद की अनुभूति हुई। उसे लगा कि गुरु की दृष्टि उसे परमानंद दे रही है। उन्होंने कहा, बेटा, तुम आंतरिक खुशी की बात करते हो। आप आत्मा की बात करते हैं। आपकी बात के गहरे अर्थ है और समझना कठिन है। मैं कैसे समझ सकता हूँ? मैं केवल शरीर का वैद्य हूँ। आत्मा की बीमारी मुझे समझ नहीं आती। गुरु जी ने कहा, देखो, हर चीज में हमारे शरीर की तरह एक आवरण होता है और अंदर जीवन होता है। जब अंदर जीवन होता है तभी सांस आती जाती है। जब न प्राण है न श्वास आरी जाती है तो यह शरीर किस काम का? चंदन की लकड़ी की तरह जब खुशबू आती है तो चंदन की लकड़ी होती है। अगर खुशबू चली जाती है तो वह चंदन की लकड़ी होती है। खुशबू ही नहीं तो लकड़ी का कोई मूल्य ही नहीं। वैसे ही जब सांस चली जाती है तो आपकी दवाइयां नहीं ली जा सकेंगी। देखिए, जब तक शरीर जीवित है तब तक दर्द रहता है। जब दर्द होता है तब हमें पता चलता है कि शरीर में कोई बीमारी है। अगर दर्द नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कोई बीमारी है। दर्द तो आप जैसे वैद्य का है। यह आपको बीमारी के बारे में बताता है, अन्यथा आपको कैसे पता चलेगा? तो मेरे दिल में दर्द है। मैं भगवान से वियोग के कारण दुख भोग रहा हूँ। इस दर्द का आपके पास कोई इलाज नहीं है। आप मुझे कोई औषधि न दे और व्यर्थ न कहें कि मेरे शरीर में रोग है। वैद्य ने पूछा, आप कहते हैं कि हम प्रभु से अलग हो गए हैं और यह एक बीमारी है और हम इस बात को नहीं समझते हैं। यह एक आंतरिक बीमारी है। हमें यह बीमारी कैसे हुई? और आपको जैसा दर्द महसूस होता है वैसा हमें क्यों नहीं होता? तुमने जो दर्द कहा है वो दर्द हम अपने दिल में महसूस क्यों नहीं करते? गुरुजी ने कहा, हे वैद्य, सुनो भले आदमी। मनुष्य का मन जो कुछ भी सुंदर और अच्छा देखता है उसे प्राप्त करने की इच्छा करता है और इच्छा इतनी प्रबल होती है कि वह अंधे की तरह उसके पीछे भागता है। आपने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि वो इंसान इस चीज के पीछे अंधा है। आखिर में मनुष्य उन वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है जिनके लिए वह अंधी दौड़ लगाता है। फिर वह उन चीजों को लूटता है और उनका आनंद लेता है, तो वह फिर से अंधा हो जाता है। वह मौजमस्ती में डूबकर भगवान को भूल जाता है। जैसे जब कोई बच्चा घर से बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा होता है तो वह खेल में खो जाता है और माता पिता को भूल जाता है। इसी प्रकार हमारा मन सांसारिक इच्छाओं में खो जाता है और हम भगवान को भूल जाते हैं। अब जब हम प्रभु को भूल जाते हैं तो कष्ट आते हैं। शरीर बीमार हो जाता है। बीमारी शरीर में है लेकिन दर्द मन को होता है।
वह मन जो प्रभु को भूल गया था और सांसारिक सुखों में लीन था, अंधा हो गया था। अब शरीर में जो भी बीमारियां हैं, वे अंधे मन के लिए सजा है, क्योंकि दर्द मन में है। ये दर्द सजा भी है और दवा भी, क्योंकि दर्द बता देता है बीमारी। ये दर्द दवा की तरह काम करता है। इसलिए मेरे दिल के दर्द का इलाज करने की कोशिश मत करो। यह मेरे सुंदर भगवान की ओर से एक प्रेमपूर्ण चुटकी है। आप अपने मन की बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको उसका दर्द महसूस नहीं होता। अब वैद्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, है आंतरिक मन के चिकित्सक, कृपया अंधे मन के लिए, पीड़ित मन के लिए कोई इलाज बताएं। गुरु जी ने प्रेम से उसकी ओर देखा और कहा, हे वैद्य, प्रार्थना करो, प्रभु तुम्हारी सोई हुई आत्मा को जगा दे। अभी तुम्हें थोड़ा दर्द महसूस हुआ है। अब तुम कान खोलकर इलाज सुनो, प्रभु उद्धार करता है। प्रभु का प्यारा नाम औषधि है। भगवान का नाम मन के मैल को साफ कर सकता है। भगवान का नाम मन की बीमारियों का इलाज है। जब भगवान का नाम पीड़ित मन में प्रवेश करता है और रहता है, तो यह शरीर जिसमें जीवन है सोने की तरह चमकता है और एक नया जीवन प्राप्त करता है। तब मन के सारे कष्ट और शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान का नाम मन में आते ही व्यक्ति सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है।